हेलो एवरीवन। आज है 20 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपोलो टायर के बारे में। देखिए 90 रुपए के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल जा चुकी है, लेकिन अपोलो टायर को लेकर कल इसके नतीजे भी आए हैं तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और जब शायद 90 रुपए के ऊपर जब ट्रेड करा इतनी बड़ी गिरावट आई है तो क्या खरीदारी करना यहाँ पर सही रहेगा कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 90 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 6.5 से 7% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 97 रुपीज तक का हाई यहाँ पर बना था, फिर गिरावट आई 89 तक पहुंचा, फिर तेजी आई 96 पर आया, फिर गिरावट आई 85 रुपीज तक ये शेयर टूट गया। उसके बाद एक बड़ी रैली आई, शेयर 94 रुपीज तक गया। अब वापस गिरावट का दौर यहाँ पर चल रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में अपोलो टायर में 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिल गई है। 200 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया। और कोविड 19 के चलते बहुत बड़ी गिरावट है कि शायद 75 रुपए तक चला गया। उसके बाद फिर से तेजी जरूर आई है और ऑलमोस्ट फ्लैट अभी देखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल की हम बात करें तो अपोलो टायर में 3 साल में 61% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 300 रुपए से टूटता हुआ ये शेयर नीचे आया है। देखिए इससे पहले क्या होता था कि गिरावट आती थी, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ, फिर गिरावट, फिर गिरावट आई, फिर बाउंस बैक हुआ। और अभी की जो हालत है वो ये है कि कोविड 19 के चलते जो इनका बिजनेस है वो काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। आप खुद सोचिए कि जब 2 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है तो कुछ भी बिक नहीं रहा है और ना ही कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। कंपनी को के जो एम्प्लॉयज है, कंपनी के जो भी प्रॉपर्टीज है, उनका भैया जो खर्चा है वो तो इनको पे करना पड़ ही रहा है, लेकिन सामने आउटपुट में कुछ भी नहीं है। कोई चीजें बिक नहीं रही है जिससे पैसा आए, रेवेन्यू आए। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर जरूर है। जब जून क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तब वो आप साफ साफ देख पाएंगे कि भैया कितने बड़े लॉसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 10 साल की अगर हम बात करें तो अपोलो टायर में 10 साल में 42% का ग्रोथ है। 300 रुपए तक का हाई था। आप देखिए इससे पहले शायद 46 रुपीज के आसपास भी ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब देखिए तेजी के बाद गिरावट आई थी, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। लेकिन 2018 से एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 300 के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया है और कोविड 19 ने तो भैया कमर ही तोड़ के रख दी यहाँ पर। मिड कैप स्टॉक है, 5,250 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और एनएससी में देखें तो 1 करोड़ 31 लाख से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। अभी वक्त हुआ है दोपहर के 12:25 हुए हैं। तो एंड ऑफ द डे जब पूरा दिन खत्म होगा तब 2 करोड़ या 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 40.44% की होल्डिंग है। एफआईएल्स के पास 22.89% की होल्डिंग है। एफआईएल्स ने एक बड़ी होल्डिंग यहाँ पर गिराई है, जो पहले 24.92% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 22.89% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 15.45% की होल्डिंग होती थी, अब वो 16.05% की होल्डिंग है। मतलब म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग है यहाँ पर इंक्रीज की है। और आप देखिए इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पर नीरज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 12.91% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास तकरीबन 16% की जो होल्डिंग है वो यहाँ पर गिरवी है। 70 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 161 एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो व्हाइट आयरिश इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास 8.93% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 7.39% की देखने को मिल रही है। 300% का डिविडेंड ये पे कर रहा है और इस साल इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। 3 रुपए पर शेयर के का जो डिविडेंड है वो इन्होंने पे किया है, तो काफी बड़ा और काफी तगड़ा डिविडेंड जरूर पे किया है। यहाँ पर हम नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले हम एक नजर करते हैं यहाँ पर इनकी टेक्निकल रेटिंग को। तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हुआ है। और दूसरी बात ये कि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, लॉकडाउन का भी और कोविड 19 से जो इफेक्ट देखने को मिलेगा खास करके छोटे उद्योगों में और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। काफी सारे जो बिजनेस है वो बर्बाद तक हो सकते हैं। पीई की बात करें तो 10.82 का पीए, इंडस्ट्री पीई 17.07 है। बुक वैल्यू 133 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.69 है। ईपीएस 8.49 है और डिलीवरीज तकरीबन 9.61 के आसपास देखने को मिल रही है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 72% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अपोलो टायर के बारे में जो अगर हम नतीजे की बात करें तो मार्च के नतीजे आ चुके हैं, और अगर हम यहाँ पर देखने जाए टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो आप देखिए 3607 करोड़ की टोटल इनकम मार्च क्वार्टर में हुई है। इनकम कम हुई है, इससे पहले पिछले क्वार्टर में 4470 करोड़ की इनकम हुई थी। तो जरूर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भी इनकम कम है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो भी कम है, क्योंकि पिछले साल 4322 करोड़ की इनकम थी। तो इससे पहले के जितने भी क्वार्टर्स है उसमें जो कंपनी है वो कम से कम 4000 करोड़ या उससे ज्यादा का मुनाफा इनकम देखने को मिल जाती थी, लेकिन इस बार 3600 करोड़ की है, तो इनकम में एक बहुत बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। लेकिन अगर हम एक नजर यहाँ पर करें नेट प्रॉफिट पर, अगर हम एक नजर करें तो आप देखिए जो नेट प्रॉफिट है वो काफी टूट गया है इनका। जो नेट प्रॉफिट पहले 174 करोड़ के आसपास हुआ करता था पिछले क्वार्टर में, वो इस बार मुश्किल से 78 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले साल 84 करोड़ था, इस बार 78 करोड़ है। पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो उतना बड़ी गिरावट नहीं है, तकरीबन 7% की गिरावट है। लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो भैया बहुत 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 बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखिए ये जो नतीजे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है, क्योंकि देखिए इससे पहले सितंबर में भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी सिर्फ 83 करोड़ का ही प्रॉफिट था। पिछले साल भी 83 करोड़ का प्रॉफिट था। हालांकि दिसंबर और जून में ज्यादा था इनका जो मुनाफा था वो ज्यादा था, क्योंकि दिसंबर और का महीना जो होता है वो इससे पहले की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो फेस्टिवल्स का जो मूड होता है, और उसमें जो चीजें होती है, खासकर ऑटोमोबाइल की जो चीजें होती है उसमें बिक्री काफी ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है। मार्च में ये हुआ है कि भैया डेफिनेटली हमें यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इसको ये नेक्स्ट जून क्वार्टर में कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब मार्च में ये हाल है तो जून क्वार्टर में तो भैया 2 महीना लॉकडाउन लगा था। जून जून क्वार्टर में अप्रैल और मई 2 महीना लॉकडाउन का आप यहाँ पे मानिए कि कुछ नहीं होने वाला है। जून महीने में उतनी ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बिक्री होगी लेकिन उतनी ज्यादा बड़ी बिक्री या फिर उतनी ज्यादा बड़ी प्रॉफिट्स भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि अपोलो टायर देखिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत दिग्गज कंपनी है, लेकिन फिर भी सिचुएशन अभी भी उनकी उतनी सही नहीं है उनके लिए। यहाँ पर हम देखें तो देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा कि सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह है वो सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 है। यहाँ पर ये है कि देखिए कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा है कि अवर टीम अक्रॉस जियोग्राफिक्स हैव शोन ग्रेट रेजिलियंस एंड adaptability in the difficult situation. Various action have been taken at our operation around the world to protect our people to ensure business continuity under these circumstances. तो देखिए उनका ये कहना है कि इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने काफी मेजर्स लिए हैं, काफी चीजों को टर्न अराउंड करने की कोशिश की है जिससे बिजनेस को बचाया जा सके। और यहाँ पर कि विथ लॉकडाउन ईजिंग द डिमांड हैज स्टार्टेड पिकिंग अप। तो देखिए अभी है कि लॉकडाउन है, लेकिन कुछ कुछ जगह छूट दी जा रही है, जैसे कि बिक्री के लिए भी छूट है, इवन प्रोडक्शन के लिए छूट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो उनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन में ढील देने के कारण जो डिमांड है उनके प्रोडक्ट की और टायर्स वगैरह की वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है अक्रॉस प्रोडक्ट एंड मार्केट सेगमेंट गिवन कंपनी सम रिलीफ। तो देखिए ये है कि जो धीरे धीरे जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उससे इनको थोड़ी बहुत रिलीफ जरूर मिली है, राहत जरूर मिली है, ऐसा इनके मैनेजमेंट का कहना भी है। तो देखिए ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि अपोलो टायर अगर आपने खरीदारी की है और आप बड़े लॉस में हो और आप में पेशेंस है कि भाई आप कम से कम यहाँ पर 7 या 8 महीने का वेट कर सकते हो, तो पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसमें बने रह सकते हैं, कोई घबराने की बात मुझे नहीं लग रही है। हाँ शॉर्ट टर्म में शेयर में गिरावट आएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भैया यहाँ से शेयर में तेजी आ जाएगी, जी नहीं। शॉर्ट टर्म में शेयर में गिरावट भी आएगी, 85 रुपीज के लेवल तक भी ये यहाँ से जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी के टाइम में शॉर्ट टर्म में। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये रिकवर जरूर कर लेगा। क्योंकि देखिए बिजनेस टायर का बिजनेस भैया लोग गाड़ियां यूज करना खत्म बंद तो नहीं करेंगे, ठीक है।
अभी कोविड-19 के चलते मैं मानता हूँ कि सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लोग अभी घर पर ही है, लोग उतने ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म होगा, हालाँकि 2 महीना लगेगा, डेढ़ 2 महीना लगेगा उसको पूरी तरीके से खत्म होने में, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा, याद रखिए अगेन पूरा मार्केट खुलेगा, अगेन लोग अपने कामकाज पे जाना शुरू करेंगे और जो इकोनॉमी है वो धीरे-धीरे चलना शुरू हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा ऐसे सिचुएशन में कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन वो ये बाउंस बैक कर लेगा। लेकिन फ्रेश बाइंग की सलाह मैं अभी नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि 85 के लेवल के बाद आप चाहे तो खरीदारी करने का यहाँ पर मूड बना सकते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँ यहाँ पर 85 के लेवल के बाद भी अगर आप खरीदारी करें तो सिर्फ एसआईपी मोड में ही करें। मतलब कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो सिर्फ पहले 20 शेयर ही खरीदें और अगर फर्दर गिरावट आए तो इसमें, ताकि आप और शेयर खरीद सकें। एक बात हमेशा ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें कि आपको यहाँ पर एवरेजिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एवरेजिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ये बात आप ध्यान में रखकर ही खरीदारी करें तो बेहतर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अपोलो टायर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।